अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। हलाकू खान की मौत का इबरतनाक वाक़या। पैदाइश 15 अक्टूबर 1218, मौत 8 फरवरी 1265। दुनिया का जालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सिफें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, उनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहद कफील भी खड़ा था, वह मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरे सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ था, हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमान के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें इस बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, उसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बुड्ढे को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ़ पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पे थी कि वो कैसे बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जलाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ न कहो। बाबा बता, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग गया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ़ में भाग गया। अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं, तो अब तो भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ़ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वाहद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू ने इतने तकब्बर में आकर कहा कि उसके हाथ से गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पे गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट कर भगाता रहा, जहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहू लहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर बड़े वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब इंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया, तो उस वक़्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वह बाबा बड़े आराम व सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वह अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करती है। यह तहरीर तमाम अहले ईमान, ख़ुसूसा कानून व इंसाफ के रखवालों के लिए है। अल्लाह अकबर।